हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीपीओ का 5 अक्टूबर का शिफ्ट थर्ड का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस वन। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें पता करना है और फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है, बी सी बाई ए। बी क्या है हमारे पास 66, सी है हमारे पास 11, ए हो गया 22, तो ये गया 2 टाइम्स, ये गया 33 टाइम्स। तो यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया हमारे पास 33। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 25% and additional discount of 28% is allowed on cash payment. If Ramendra purchased an article by paying 10,800 cash, then what is the mark price? मार्क प्राइस मान लीजिए एम है, पहला डिस्काउंट उसने कितने का दिया है 25 का, यानी कि 75 पेमेंट करेगा और बाद में वो डिस्काउंट देता है 28 का, तो यानी कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया 72/100। एंड पेमेंट कितनी की है उसने, 10800 की। ठीक है, तो देखिए ये कितना हुआ, ये हुआ 3, ये हो गया 4 टाइम्स। वहीं अगर हम ये देखें, ये गया कितने में, 3600। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो क्या हो रहा है, इसको मैं अगर इंटू 100 करके लिखूँ तो चलेगा। तो ये गया कितना, 2 टाइम्स, ये गया कितना 2 टाइम्स, तो यानी कि ये कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 20,000 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अ शॉपकीपर mark the price as 15,000 on an article and successive discount of this was allowed in it. What is the selling price? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 15,000 एंड इसमें पहले तो 5% का प्रॉफिट मतलब डिस्काउंट दिया है, तो ये हो गया 95/100। देन उसने 10% का दिया है, तो ये हो गया 90/100 और फिर दिया उसने 20% का विच इज़ 80/100। ठीक है, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 19 और ये हो गया 20, ये हो गया ये एंड ये हो गया। ठीक है, ये गया कितना 4 और ये हो गया 5 टाइम्स, 0 एंड 00 ये कैंसिल आउट हो गया, ये 10 बनेगा तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, यानी कि फाइनल हमारे पास क्या बचा, ये बचा 15 इंटू 19 इंटू 9 इंटू 4। ओके, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, वो आएगा 10,260 रुपीज़ विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ वॉशिंग मशीन डिप्रिशिएटेड फ्रॉम दिस टू दिस इन 3 years, फाइंड द रेट ऑफ डिप्रिशिएशन। ठीक है, तो डिप्रिशिएशन का रेट हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली हमसे इनडायरेक्टली इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। तो ये हो गया 21970, प्रिंसिपल में हम लिखेंगे कितना 40,960 एंड ये हो गया 1 प्लस आर, तो हमें पता करना है, ये हो गया 100 और ये हो गया 3 टाइम्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जब नीचे आएगा तब क्या आएगा, 21970 डिवाइड बाय 40960 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100 और ये हो गया 3। तो जब ये और ये कैंसिल होगा तो अब अगर हम देखें क्यूब रूट कर देते हैं इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा, ये किसका क्यूब रूट है, ये है 13 का और ये है किसका 16 का, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 100। ठीक है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1, तो इसको हटा दीजिए, ये कितना बचा हमारे पास, ये बचा -3/16
इज इक्वल टू आर बाय 100 और आर की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, ये आ जाएगी 300/16 विच इज़ इक्वल टू -18.76। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डेप्रीशिएट हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट एंड ईच कैन इंडिविजुअली कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 36 days if none takes any holidays and B and A started working together on this piece of work but A took a day off after every 5 days of work while B took a day off after every 7 days of work. If the duo started on 1st July, on which date the work will be completed? Okay, देखिए दोनों जो हैं वो 36 डेज़ में ख़त्म कर सकते हैं, तो यानी कि इनका एलसीएम भी 36 आ गया और इनका लाइक 1 यूनिट भी आ गया। तो ये पहले 5 दिन जो हैं दोनों ने साथ मिलके काम ख़त्म किया है, राइट। तो 2 यूनिट काम ख़त्म, यानी कि 10 यूनिट का काम पहले 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ मैं डेज साइड में लिखती जाती हूँ ताकि कैलकुलेशन में इजी रहे। 6th डे में क्या होता है कि ए जो है वो छुट्टी कर लेता है और बी होता है वो 1 यूनिट काम ख़त्म करता है, यानी 11 डेज हो गया। 7th वाले डे में क्या होता है कि 7th डे पे जो है दोनों काम करते हैं, यानी 2 यूनिट काम होगा। 8th डे पे जो होगा वो बी जो है छुट्टी कर लेगा, यानी 1 यूनिट काम ख़त्म होगा। ठीक है, तो अब तक हो गया 14 यूनिट काम ख़त्म। अब यही सेम साइकिल रिपीट होती जाएगी और नेक्स्ट जो 8 दिन है, यानी कि कितने 16 दिन में 28 यूनिट काम ख़त्म हो जाएगा। 17वां दिन में जो होगा वो होगा 1 यूनिट काम ख़त्म। 18th डे पे दोनों ही छुट्टी पे होंगे, यानी कोई काम नहीं होगा। 19th डे पे नहीं, 17th पे 2 दिन काम होगा ना, और 18th में होगा 1 यूनिट काम क्योंकि बी आ रहा होगा। 19th में दोनों आएंगे, 20 में दोनों आएंगे और 21 में दोनों आएंगे, यानी कि 21 जुलाई को सारा काम ख़त्म हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम एंड इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है द रेडियस ऑफ मेटालिक स्फेयर बॉल इज़ 3 centimeters. If the metallic ball is melted and recast into x number of hemisphere of radius equal to the half of the radius of metallic sphere, then find the value of x. तो इसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम दोनों का सेम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल एंड पाई से पाई कैंसिल। तो अगर हम देखें फर्स्ट वाले में रेडियस हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है हमें 3, तो ये 3 × 3 × 3 होगा। यहाँ साथ में आप n भी लिख लीजिए, तो n और बाद में हमारे पास क्या है जो हाफ हो जाएगा ना रेडियस, तो ये हो जाएगा 3/2 × 3/2 × 3/2। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल और n की वैल्यू होगी कितनी 2⁴ विच इज़ इक्वल टू 16। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं हम एंड इसमें क्या बोल रखा है, सम आइस पीसेस spherical in shape of diameter 6 centimeters is dropped in a cylindrical container containing some juice and is fully submerged. If the diameter of the container is 18 centimeter and the level of juice rise by 40 centimeter, how many ice pieces are dropped in the container? तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का ही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एंड हमें क्या बोला है, हमें बोला है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें जो राइज होगा वो क्या होगा,
एक्स यहाँ आएगा हमारे पास, और ये हो गया कितना, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, क्योंकि आइस पीस हमें डालने हैं ना, इसीलिए मैंने एक्स यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो स्फेरिकल आइस शेप में होगी हमारी आइस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू क्या होगी, ये होगी आर स्क्वायर एच बाय 4/3 आर स्क्वायर आर क्यूब। आर स्क्वायर सिलेंडर में क्या है, डायमीटर जब 18 है तो ये हो गया 9 × 9, और h कितना है हमारे पास 40, और ये हो गया कितना 4, 3 को मैं ऊपर ही ले जाती हूँ तो ये हो गया 3। आर क्यूब हमारे पास कितना है 3 × 3 × 3, तो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ये गया 10 टाइम्स, यानी कि 90 आइस जो है हम डालेंगे तब इसमें जो 40 सेंटीमीटर का राइज है वो होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ़ द स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज़ 29 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज़ 20 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर आर प्लस एल, और वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया। आर हमें क्या दे रखा है, आर दे रखा है कुछ नहीं, हमें आर पता करना है। तो आर की वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस थ्योरम में 29 जो कि हमारा स्लांट हाइट है माइनस इसकी हाइट, तो ये हो गया 20 स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 21। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 21 इंटू एल कितना है हमारे पास, ये प्लस है 29, और साथ में आर स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 21 इंटू 21, एच है हमारे पास कितना 20, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया कितना 50, नीचे हो गया कितना 21 इंटू 20 कर लेते हैं, ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया 5 21 7, ओके 1/3 था ना, 3 भी तो ऊपर जाएगा, 7 आ जाएगा ये, तो ये गया कितना 7, तो ये नीचे हो गया कितना 14, यानी कि 5:14 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन ट्राइंगल ABC विथ साइड 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द लार्जेस्ट एंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इनटू 2 सेगमेंट्स। तो अगर हम यहाँ पे ड्राइंग बनाएं इसकी, तो ये हो गया ABC, ठीक है, तो ये 8 9 और 12 ले लीजिए। तो हमें क्या बोला है, लार्जेस्ट एंगल, तो हम किस एंगल से लार्जेस्ट माने, तो जो भी साइड होती है, जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है उसका ही जो ऑपोजिट में एंगल होता है वो सबसे बड़ा होता है, ये हमें कॉन्सेप्ट पता है। तो इससे हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, मान लीजिए ये D है, तो ये अगर हम देखें इसको, तो ये तो 12 है, ये x हो गया, तो ये हो गया कितना 12 माइनस एक्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द शॉर्टर सेगमेंट पूछा है इन्होंने। ओके, तो अगर हम देखें इस ट्राइंगल में AB बाय AC इज इक्वल टू BD बाय BC DC। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/9, और ये हो जाएगा कितना 12 माइनस एक्स बाय एक्स। तो इसमें जब हम देखेंगे क्या आएगा 8x, और ये हो गया कितना 108, और ये हो गया 9x, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 17x इज इक्वल टू 108, और x की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई हमारे पास चलो यही रखते हैं अभी हम, क्योंकि पॉइंट्स में क्यों लेके जाना, तो x इज़ 108/17। ठीक है, तो अगर जब हम आगे देखेंगे
तो बी डी क्या होता है हमारे पास, बी डी है हमारे पास 12 माइनस एक्स, और x हमें पता चल गया 108/17 है, तो ये हम करेंगे 108/17, और इसकी वैल्यू एलसीएम के बाद क्या आ जाएगी 96/17। ठीक है, तो DC की वैल्यू कितनी आ गई, ये वाली वैल्यू आ गई हमारे पास 108/17, और ये आ गई BD हमारे पास 96/17। ठीक है, तो अगर हमें देखा जाए तो क्या पूछा है, हमें पूछा है BD की वैल्यू, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, इसको हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 511/17 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ कॉट स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस ई स्क्वायर, देन हमें इसकी वैल्यू पता करनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा बाय साइन क्यूब थीटा, और ये हो गया इंटू 1 माइनस कॉस 1/कॉस थीटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये कट हो गया, एंड अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा ये कोसेक थीटा साइन क्यूब थीटा, एंड ये हो गया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन क्यूब थीटा। अब इसको अगर हम ऐसे लिखें कि साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा, तो ये अलग अलग हो जाएंगे, तो इसमें अब हम क्या लिखेंगे कोसेक थीटा और साइन, एक हम बाहर निकाल लेते हैं और बाकी को अंदर कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन 3 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू तो होगी हमारी 1, नीचे है हमारे पास साइन क्यूब थीटा। अब ये और ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि कोसेक जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका, साइन का, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 1/साइन क्यूब थीटा, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं कोसेक क्यूब थीटा से। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि ये वाली वैल्यू, तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1 प्लस कॉट की वैल्यू हमें दे रखी है 1 माइनस ई स्क्वायर, और ये हो गया क्या 2 माइनस ई स्क्वायर, और कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोसेक की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2e स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट को हम हाफ पे लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ पे अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे भी क्यूब हो जाएगा, तो यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं, जिसमें हमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है कि 2 साइन ए माइनस कॉस ए, एंड इसकी वैल्यू 1 है, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी। तो इसको अब हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब इसको इधर ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू 2 कॉस ए, तो कॉस बाय साइन कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1/2, यानी कॉट ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ABC कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11, 20 एंड 55 days respectively. How soon can the work be done if A works with B on the first day and A works with C on the second day and so on. ठीक है, तो अगर हम देखें A जो है वो 11 दिन में करता है, B जो है वो 20 दिन में करता है, और C जो है वो 55 डेज़ में करता है।
इन सब का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा 220 आएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, ये हो गया 20, ये हो गया 11 और ये हो गया 4। तो पहले दिन में काम ख़त्म करेंगे कौन, ए एंड बी, जो कि हो गया कितना 20 + 11 विच इज़ 31 डेज 31 यूनिट। सेकेंड डे में काम कौन करेगा, ये करेगा 20 + 4 यानी 24 यूनिट। तो यानी 2 डेज़ में ये कितना काम ख़त्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 55 काम। ठीक है, तो 220/55 जब हम करते हैं तो ये हो गया 4। तो 4 × 2 हमें करना है क्योंकि यहाँ 2 दिन का काम दिया है। तो 2 × 4 हम करेंगे तो यानी 8 डेज़ में ये सारे मिलकर काम ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ये है, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ ये है। व्हाट इज़ द एवरेज नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन पर फैमिली। तो ज़ीरो का अगर देखा जाए तो ये हो गया कितना 0। 1 × 22 करेंगे तो ये हो गया 22। 2 बच्चे हैं 15 फैमिलीज़ में तो यानी ये 30 बच्चे हो गए। एंड 3 बच्चे हैं 6 फैमिली में तो ये 18 बच्चे हो गए। और 4 बच्चे हैं 2 फैमिलीज़ में तो ये हो गए 8 बच्चे। इनका टोटल जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 78। ठीक है, और टोटल फैमिलीज़ कितनी है तो ये हो गया 9 और ये हो गया 4। तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया हमारे पास 78/49 विच इज़ इक्वल टू 1.59। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ फास्ट लोकल ऑफ मुंबई टेक्स 45 मिनट लेस देन द स्लो लोकल फॉर द जर्नी ऑफ 150 किलोमीटर्स। इफ द स्पीड ऑफ फास्ट लोकल इज 10 km/h more than the slow local, then find the speed of slow local। ओके, तो अगर हमें देखें स्लो लोकल की, मान लीजिए एस मैं लिख लेती हूँ, तो ये x किलोमीटर्स की स्पीड है। तो फास्ट लोकल की कितनी हो गई, एस x + 10। ठीक है, तो अगर हम देखें कि जो टाइम है फास्ट लोकल का वो स्लो वाले के टाइम से 3/4 आवर्स कम ले रहा है। 3/4 कैसे हो गया, 45 मिनट्स हमें बोला है तो 45/60 हम करेंगे तो 3/4 आएगा। अब हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 150 का, 150 एंड स्पीड हमें कितनी दे रखी है फास्ट की, दैट इज़ x + 10। और ये दे रखी है हमें स्लो वाले की 150, ये होगी x और ये होगी -3/4। अब इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं या फिर पहले इसको यही ले आते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा 150/x + 10 और ये हो गया -150/x इज इक्वल टू -3/4। ठीक है, तो जब हम इसको करते हैं कितना आएगा 150x और ये हो गया 150x और ये हो गया कितना +150 डिवाइड बाय x, ये हो गया माइनस, ओके यहाँ पे भी माइनस ही आएगा। और ये हो गया कितना x² + 10x और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी -3/4। ये और ये तो कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, -1500/x² + 10 और ये हो गया -3/4। तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, ये गया 500 टाइम्स। ठीक है, तो अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, ये आएगा x² + 10x - 2000 इज इक्वल टू 0। x², अब हम इसका ज़ीरोज़ निकालेंगे तो ये हो गया 50x - 40x + 2000। तो यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 40 या फिर -50। ठीक है, तो
तो नहीं हो सकता, यानी कि जो स्लो ट्रेन होगी उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर्स की और फास्ट की हो गई 50 किलोमीटर्स। हमें स्लो का पूछा है, दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट द रेशियो ऑफ बॉयज़ टू द गर्ल्स इज़ 3:5। Find how many new boys may be allowed to the school if 18 new girls are admitted so that the ratio changes to 2:3। ओके, तो पहले बॉयज़ का फाइंड कर लेते हैं। तो बॉयज़ है 3/8 इंटू 720 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 270, 9 टाइम्स गया ना ये। वहीं अगर हम गर्ल्स का देख लेते हैं तो 720 में से अगर हम 270 को माइनस करते हैं, ये बॉयज़ है, ये गर्ल्स हो गया, ये होगी हमारी 720 माइनस 270 विच इज़ इक्वल टू 540। तो ये हमारी गर्ल्स हो गई। अब हमें बोला है कि गर्ल्स जो हैं वो 18 ऐड हो गई हैं, तो कितनी हो गई 468। और न्यू रेशियो क्या है हमारे पास 2:3 का। ठीक है, तो अगर हम देखें जो 3y है, क्योंकि अब हमारे पास रेशियो क्या हो गया गर्ल्स का 3y, उसकी वैल्यू हमें दे रखी है 468, यानी y कितना हो गया, ये हो गया 156 का। तो बॉयज़ कितने हो गए 2y होंगे बॉयज़, 156 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 312। ठीक है, एंड ये कितने बढ़े हैं, इसमें से हम माइनस कर देंगे कितना 270 को विच इज़ इक्वल टू 42। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 हम देख रहे हैं, जिसमें हमें क्या बोला है, द गिवन ग्राफ शोज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली इंक्रीज बाय हाउ मच परसेंट फ्रॉम 2017 टू 2018। 2017 ये है और 18 ये है, एक्सपेंडिचर हमारा ब्लैक में है, तो ये 20% का इंक्रीज़ हुआ है 80 के ऊपर, एंड यहाँ पे कितना हो गया 100। तो ये और ये कैंसिल हो गया, एंड ये कितना हो गया 1/4, और ये हो गया कितना 25। तो यानी कि 25% का इंक्रीज़ हुआ है एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाय दिस। तो अगर हम देखें 15, 25, 40 एंड 75 को, तो एलसीएम निकालना है हमें। 5 को बाहर रखते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 8 और ये हो गया 1 एंड 15। 3 को अगेन बाहर निकालेंगे तो ये हो गया 1, 5, 8 और ये हो गया 5। 5 को बाहर करते हैं 1, 1, 8 एंड 5। तो अगर हम देखें ये कितना हो गया 25 इंटू, नहीं यहाँ 1 होगा, इंटू 25 इंटू 24। ठीक है, तो ये कितना होता है 25 इंटू 24, हमें पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, उसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 600। ठीक है, तो हमें क्या देखना है कि ये एलसीएम तो आ गया। अब हमें पता है कि 600 का मल्टीपल हम देखेंगे बेसिकली, तो ये तो नहीं होता क्योंकि ये डिवाइड नहीं होता 6 के साथ, ये भी नहीं होगा, ये होता है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा कि जो 9600 है वो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो डिवाइड कर जाएंगे सबसे। और क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, इसमें क्या बोला है हमें कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स। तो फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 1 और ये हो गया 2 कैरी एंड ये हो गया 4। 41/6 करेंगे विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 6, 5/6। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया।
वही हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आयुष स्पेंड 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी, 26 ऑन फूड, 23rd on children education, 19 on recreation. He deposit the remaining amount of this much in the bank. What is the total amount that he spent on food and recreation together? ठीक है, तो उसने कितना परसेंटेज खर्च कर दिया है? उसने खर्च किया है 25 तो इंश्योरेंस पे, 26 फूड पे, 23 अपना चिल्ड्रन की एजुकेशन पे और 19 उसने रिक्रिएशन पे खर्च किया है। यानी ये हो गया 3 और ये हो गया 9। 93% वो खर्च कर चुका है, यानी कि 100% में से 93 आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो गया 7%। 7% की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 26600। तो यानी कि 1% कितना हो गया, ये हो गया 3800। ठीक है, 1% की वैल्यू आ गई। तो उसने रिक्रिएशन और फूड पर हमें पता करना है कितना खर्च किया है। तो ये हो गया कितना 26 और रिक्रिएशन हो गया 19। ये कितना हो गया 5 और ये हो गया 45। 45% आप निकालेंगे, 1% तो आ गया आपके पास 3800। तो 45% कितना आ गया 45 इंटू 3800। तो ये आता है आपका 171। 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोल रहा है, इसमें बोला है स्टडी द गिवन पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। डिग्री वाइज ब्रेकअप ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इन अ मंथ। ओके, टोटल अमाउंट स्पेंट जो होगा वो इतना होगा। व्हाट इज़ द अमाउंट स्पेंट बाय फैमिली ऑन हाउसिंग। हाउसिंग का परसेंट डिग्री हमें दे रखा है, कितना डिग्री है 79.2 और टोटल डिग्री कितना होता है 360। कितने का खर्चा हुआ है, ये हुआ है 56800 का। तो ये एक पॉइंट हटा, नीचे 0 0 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। एंड अगर हम इसको देखें तो 792 ये गया कितना 22 टाइम्स, 22 इंटू 568 करेंगे तो आएगा हमारे पास 12,496 रुपीज़। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉल्स ईच वन is 4 centimeter in diameter that can be made from solid metallic sphere of diameter 32। तो बेसिकली वॉल्यूम हमें सेम करनी है, तो बिगर जो स्फेयर है हमारे पास उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई। रेडियस हो गया हमारे पास 16, तो ये हो गया 16 इंटू 16 इंटू 16। और एन हमें छोटे वाले बनाने हैं, इंटू 4/3 पाए, और ये हो गया कितना, डायमीटर ही दे रखा है तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो अब हमारे पास ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो ये हो गया कितना 8 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स और ये हो गया 2 टाइम्स। यानी कि हमें करना है 16 इंटू 16 इंटू 2। तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 512। यानी 512 हम स्फेयर छोटे वाले बना सकते हैं आउट ऑफ द गिवन वन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, एंड ये क्या कह रहा है, ये बेसिकली हमें सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एंड अगर हम इसको देखें तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले हमें ब्रैकेट ओपन करनी है, तो ये हो गया कितना 3b प्लस a माइनस 2a माइनस b प्लस 2a। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 2b माइनस a, राइट। टू बी एंड प्लस ए हो जाएगा, हाँ प्लस ए वाला बचा हुआ है ना, मैंने गलती से
हाँ, फिर हमारे पास है यहाँ पे b प्लस 2a, और ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, और ये माइनस a हो गया। b प्लस 2a माइनस 2b माइनस a एंड माइनस a, तो ये हो गया कैंसिल आउट, ये हो गया कितना माइनस b, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इन अ स्टोर अरुण हैज़ 2 ऑप्शंस टू बाय अ मोबाइल फ़ोन, ईदर ही कैन पे अ फुल अमाउंट ऑफ 2500 और ही may buy it at an installment scheme of 520 in down payment and 4 equal installments, rate of interest being charged at 25 per annum simple interest. Arun buys a mobile phone on installment scheme. What is his monthly this thing? ठीक है, तो अगर हम देखें पहले तो उसका अमाउंट कितना बन रहा है, तो अमाउंट उसको सिंपल इंटरेस्ट पे दे रखा है, तो उसने कितना पेमेंट किया है प्रिंसिपल अमाउंट, कहाँ गया, 2500 माइनस 520 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 1980, तो यानी कि 1980 रेट हमने कितना दे रखा है 25 का, और टाइम है हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट्स का, और डिवाइड बाय क्या आएगा, एक साल में ख़त्म करनी है ना उसको, तो 12 नीचे आ जाएगा और 100 आ जाएगा ये, तो ये प्लस क्या करेंगे हम इसमें 1980 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 2145। अब हमें इसमें इंस्टॉलमेंट पता करनी है, तो इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला क्या होता है 100 इंटू अमाउंट बाय 100 इंटू एन प्लस आर इंटू एन और n माइनस 1/2, तो ये हो गया 100 इंटू 2145, और ये हो गया डिवाइड बाय 100 इंटू 4 इज़ 400, और r की जगह हो गया 25, ये प्लस 25 इंटू 4 बाय 12, और ये हो गया कितना 3/2 इंटू 1। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इसको पूरा सॉल्व करिएगा आप, एंड आपका आंसर आएगा 520 का, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन अ 1200 मीटर रेस राकेश रीचेज द फाइनल पॉइंट इन 36 सेकेंड एंड राजेश रीचेज इन 40 सेकेंड, हाउ मच डिस्टेंस डज राकेश बीट्स द राजेश। ओके, तो जो राजेश की स्पीड है RAJ लिख देती हूँ मैं, ये कितनी होगी, ये हो गई 1200 मीटर, और ये होगी 36 नहीं, राजेश की बात करें ना तो ये 40 सेकेंड्स में, तो यानी कि ये 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है। और वहीं अगर हम देखें जो दोनों का टाइम डिफरेंस है राजेश और राकेश का, वो 4 सेकेंड्स का है, तो डिस्टेंस जो कवर करेगा राजेश 4 सेकेंड्स में, वो कितना कवर करेगा, वो करेगा 30 इंटू 4 विच इज़ इक्वल टू 120, यानी कि वो 120 मीटर से उसको बीट कर देता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राकेश रन्स अ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैविंग 50 faculty members. The average monthly salary of 35 faculty members is 37,500. What is the average of another 15 member if the average monthly salary of 50 faculty member is found to be 30? ठीक है, तो अगर हम देखें टोटल वाले का कितना हो गया, यानी टोटल 50 लोगों का कितना सैलरी हो गया, ये हो गया 30,000 इंटू 50 विच इज़ इक्वल टू 1 2 1 2 3। ठीक है, 15 लाख आ रहा है हमारे पास, और 35 लोगों की हमारे को कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 37,500 इंटू 35, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 13,125,000। अब माइनस कर लेते हैं इसमें से इसको, मैं यही माइनस कर लेती हूँ, ज़ीरो हो गया 0,
5, ये हो गया कितना 7, ये हो गया 8 और 1, तो 8500 डिवाइड बाय 15 कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 12,500 रुपये, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं, जिसमें क्या बोल रखा है कि इफ़ साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ये है √2 cos थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस मच। ठीक है, तो हमें क्या बोल रखा है, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं √2 cos थीटा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को आप यहाँ बाहर कॉमन ले लीजिए, कॉस थीटा, और ये हो गया √2 - 1। ठीक है, तो अब अगर हम इसको नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया tan थीटा एंड ये हो गया √2 - 1, और कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/√2 - 1। अब अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - cot थीटा। ठीक है, सेपरेट करके लिख दिया ना मैंने। तो हमें क्या दे रखा है, 1 - cot थीटा की वैल्यू 1/√2 - 1। इसको अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे किसके साथ, √2 + 1 के साथ, और ये हो गया √2 + 1। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 - √2 + 1, और ये हो जाएगा कितना 2 - 1 विच इज़ 1 ओनली। तो अब हमारे पास क्या आएगा, ये 1 - √2 और ये हो गया -1, और ये कैंसिल, -√2 हमारे पास आंसर आ गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अंकिता सोल्ड 3 टॉयज़। फर्स्ट टॉय वॉज सोल्ड एट 1500 एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। सेकेंड वॉज सोल्ड एट दिस, उसमें लॉस हुआ उसको 50% का। थर्ड टॉय जो है वो इतने में बेचा जिसमें 25% का प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड हर टोटल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो पहले वाले का अगर हम CP निकालें, CP इंटू 125/100, और ये वैल्यू कितनी होगी 1500 की। तो ये हो गया 5 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स, ये हो गया कितना 300। तो ये कितना हो गया, यानी ये हो गया 1200 रुपये की इसकी CP थी। वही हम सेकेंड टॉय का निकाल देते हैं, CP का टॉय। तो इसमें इसको कितना लॉस हुआ है 50% का, तो यानी कि CP इंटू 50/100 इज इक्वल टू 2800। ये हो गया 2 टाइम्स, एंड यानी कि इसका CP कितना था, ये था 5600 का। CP ऑफ थर्ड भी निकाल लेते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, ये CP इंटू थर्ड वाले में क्या हो रहा है, प्रॉफिट ऑफ 25, यानी ये 125 हो गया बाय 100, और ये कितने में बेचा 3500 में। तो ये 5 टाइम्स किया, ये 4 टाइम्स किया, एंड ये 700, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2800। टोटल CP निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 1200 प्लस 5600 और 2800, तो ये हो गया 0069। और अगर हम टोटल SP निकाल लें तो कितना आएगा 1500, 2800 और 3500, तो ये हो गया 7800। तो ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि CP तो ज़्यादा है SP से, यानी कि लॉस हो रहा है। ये SP है, तो यानी प्रॉफिट वाले तो हट गए। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास क्या आएगा 1800, और CP है हमारे पास 9600 इंटू 100, ये और ये कैंसिल हो गया, एंड इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 18.75 लॉस में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर ऑफ फैमिली on different items and their saving throughout the year of 21. If the total income of the family was 1 lakh rupees, the difference between the expenditure of housing and
ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग ये रहा, ट्रांसपोर्ट ये रहा। तो इन दोनों में गैप कितने का, 10% का। तो 10% ऑफ 1,00,000 हम लिखेंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि 10,000 का इसमें गैप आएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 29 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है। तो लेट्स स्टार्ट द मल्टीप्लिकेशन। ये हो गया क्या, एक्स वाई, और ये हो गया माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो गया 2y स्क्वायर प्लस 6xy प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये हो गया 6xy माइनस 3y स्क्वायर, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे जो भी होगा। तो देखिए एक्स वाई ठीक है, ये देखिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 6xy प्लस एक्स वाई, और ये हो गया माइनस 6xy। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, माइनस 2y स्क्वायर, और ये हो गया y स्क्वायर, और ये हो गया 3y स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ लिखना शुरू करते हैं, माइनस 3x स्क्वायर, और ये हो गया कितना, ये भी कैंसिल आउट हो गया सारा, और ये कितना हो गया 6 माइनस 6y स्क्वायर, और क्या बचा हमारे पास, ये बचा 2xy। तो यहाँ पे हम 2y को कॉमन ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस 3y। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं, द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। तो आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, या फिर एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम क्या आएगा, 9, 12, 15, 25 एंड 27। 3 को बाहर निकालती हूँ मैं, ये 3 हो गया, 4, 5, 25 एंड 9, अगेन 3, तो 1, 4, 5, 25 एंड 3। 5 को बाहर निकाल लेते हो, 1, 4, 1, 5 एंड 3। जब इनको हम अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 2700, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आंसर आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख रहे हैं हम, एंड इसमें क्या बोला है, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज़ 5 टाइम द HCF। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज़ दिस वन, देन देयर HCF एंड LCM इज़। तो हमें पता है LCM इंटू HCF जब हम करते हैं तो ये होता है N1 इंटू N2, ठीक है। तो हमें क्या बोल रखा है, LCM जो है वो 5 टाइम्स है HCF के, तो ये हो गया 5 HCF इंटू HCF, और ये कितना दे रखा है 20480। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास HCF स्क्वायर, और ये हो गया 4096, ठीक है। तो 4096 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 64 का। तो यानी कि हमारे पास जो HCF है वो 64 आना चाहिए, जो कि सिर्फ हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 देख रहे हैं, इसमें क्या बोला है, फाइंड द HCF ऑफ दिस वन। तो हमें पता है 50 जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा है, तो 50 तो हट गया, ठीक है। 70 जो 125 है वो 75 से डिवाइड नहीं होता, ये भी हट गया।
एंड अगर हम देखें जो 125 है 7 ओके ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बट हमें HCF चाहिए, तो 125 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है कि LCM ऑफ दिस हमें पता करना है। तो देखिए 18 की टेबल में 24 नहीं आता, ये हट गया। 12 की टेबल में 80 नहीं आता, ये भी हट गया। 8 की टेबल में 36 नहीं आता, ये भी हट गया, यानी कि आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन नंबर 372। क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे हैं, एंड इसमें हमें क्या बोल रखा है, द टेबल शोज द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन 3 ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग 3 ईयर्स। PQR दे रखा है और ये 3 ईयर्स दे रखे हैं। What is the respective ratio between the two numbers of the employee in the organization? P and R together. P and R together in 2019. P ये है, R ये है, and total number of employee in the organization Q and R together in 2020. ठीक है, तो रेशियो हमें पता करना है Q एंड R। तो 2019 का कितना हो जाएगा टोटल, ये हो जाएगा 69 प्लस 63 विच इज़ 132, और इन दोनों का टोटल हो जाएगा कितना 164। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 666, और ये हो गया 82, और ये हो गया कितना 33, और ये हो गया 41, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 33:41 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं, इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि द रेशियो ऑफ मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द मैन इज़ दिस इफ़ हिज एक्सपेंडिचर इज़ दिस मच, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है एक्सपेंडिचर, यानी कि 3x की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी है 5400। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1 8 24 एंड 00। मंथली इनकम कितनी हो जाएगी 1800 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इफ़ द एक्सपेंडिचर इज फाइंड हिज मंथली इनकम। तो ये हो गया 6, और ये हो जाएगा 12 एंड 00, यानी कि उसकी इनकम कितनी है 12,600 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 30% ऑफ रवीज इनकम इज़ इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश इनकम, देन 50% ऑफ रवि इनकम इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ सुरेश इनकम। तो यहाँ हम लिखते हैं 30% ऑफ रवीज इनकम इज़ इक्वल टू 40% ऑफ सुरेश। तो ये हो गया 100 से 100 कैंसिल, और ये और तो R/S आ गया हमारे पास कितना 4:3। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है रवि की इनकम, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 50%, तो ये हो गया 100। तो ये कितना हो गया 1:2, और ये हो गया 2:3। 2:3 ऑफ 100 कितना हो गया, ये हो गया 66.6, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 66 2/3%। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ़ अरुण कैन कंप्लीट 2/3 ऑफ द वर्क इन 12 days, देन हाउ मैनी डेज ही कैन कंप्लीट 1/6 ऑफ द सेम वर्क। तो 2/3 जो है वो काम ख़त्म कर लेता है कितने में 12 दिन में। तो होल वर्क कितने का हो गया, होल वर्क हो गया उसका 12 × 3/2, ये हो गया 6, यानी 18
18 का 1/6 कितना करेगा वो, 1/6 ऑफ 18 विच इज़ इक्वल टू 3 डेज़। तो 3 डेज़ में वो 1/6 काम ख़त्म कर लेता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 38 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द कॉर्ड ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द डिफरेंस बिट। ओके, पहले सर्कल बना लेते हैं एंड हमें क्या बोला है कि द कॉर्ड ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू इट्स रेडियस। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द माइनर आर्क एंड द मेजर आर्क। ठीक है, यानी कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, ये हमें पूछा है, और ये है हमारा माइनर आर्क पे एंगल। तो डिफरेंस हमें पता करना है, राइट। तो अगर हम देखें कि पहले नेम कर देते, तो ये हो गया ए ओ बी और ये हो गया ई। ठीक है, तो हमें पता है कि ए ओ बी जो है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 60। तो अगर ये 60 है तो ए सी बी कितना होगा, ये हो जाएगा 30, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास देखिए ए सी बी और ए ई बी जो है हमारे पास वो ऑपोजिट हो गए, तो वो उनका सम जो होना है वो हो जाएगा 180। तो ये कितना हो गया 30, तो 180 में से जब हम 30 माइनस करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 150। 150 में से 30 माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 120 आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। ओके, तो पहले दो सर्कल बना लेते हैं। इज़ 24 सेंटीमीटर्स, ये बीच में जो है वो 24 सेंटीमीटर की है। इफ़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर 30 एंड 26, तो मान लीजिए ये वाला जो है हमारे पास ये हो जाएगा कितने का, ये आप मान लीजिए 15 का है क्योंकि रेडियस बना रही हूँ मैं, और ये हो जाएगा 13 का। ठीक है, देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज़। ओके, तो अगर आप यहाँ देखें ऐसे बनाती हूँ मैं इसको, तो हमारे पास ये वाला कितना आ जाएगा, सिंस ये हमें 24 दे रखी है तो ऊपर ये जो होगी 12 हो जाएगी। हमें पता है क्या, हमें ये पता है जो हमारा ट्रिपलेट होता है उसमें क्या बनेगा, उसमें हमें बनेगा ये 5। पहले तो हम इसका देखते हैं, ठीक है, इस वाले सर्कल को देख रहे हैं, तो 12, 5 एंड 15 का बनता है, यानी ये वाली तो हो गई 5। वहीं पर अगर हम देखें तो 12, 15 और 9 का ट्रिपलेट बनता है, तो ये हो गया 9। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 14 सेंटीमीटर का, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। आप पाइथागोरस से भी कर सकते थे अगर आपको ट्रिपलेट याद नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द वेरियस कोर्सेज ABCDE ड्यूरिंग द academic ईयर ऑफ 2022 to 23। तो ये हैं और ये हमारे कोर्सेज हैं। ड्यूरिंग द academic ईयर ऑफ 2022 to 23 विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो टोटल हमें यहाँ दे रखा है, तो हमारा काम बहुत सारा ईजी हो गया है और हमें दिख रहा है कि बी में सबसे ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि स्टडी द गिवन बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। इंक्रीमेंट ऑफ 4 एम्प्लॉयमेंट इन द मंथ ऑफ मई, जून एंड जुलाई। ठीक है, व्हाट इज़ कमल्स ओवरऑल एवरेज इंक्रीमेंट इन द 3 months। तो कमल कहाँ है, कमल यहाँ है। मई में उसका इंक्रीमेंट कितना हुआ था, मई में उसका इंक्रीमेंट हुआ है 65 का, जून में उसका हुआ है 55 का, जुलाई में उसका हुआ है 75 का।
तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, 1 कैरी एंड 7 7 14, और ये हो गया 19। 19/3 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 65, यानी कि इसका एवरेज जो है वो 65 रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ हॉलो सिलेंड्रिकल ट्यूब मेड अप ऑफ प्लास्टिक इज़ 3 सेंटीमीटर थिक if the external diameter is 20 centimeter and length of the tube is 49 centimeter, find the volume of plastic cube। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, बेसिकली वॉल्यूम निकालेंगे बिगर में से स्मॉलर को माइनस करके। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर लेकिन हमारे पास 2 हैं, तो आर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर बड़ा वाला आर माइनस छोटा आर का स्क्वायर, और ये हो गया एच। तो ये हो गया कितना 22/7 इंटू आर कितना है हमारे पास, बिगर वन इज़ 10, तो ये 10 स्क्वायर हो गया, और माइनस 7 स्क्वायर हो गया 10 क्योंकि डायमीटर दे रखा है, और ये हो जाएगा कितना, एच हमारे पास 49 है, तो ये हो गया 7 टाइम्स। 22 इंटू 100 माइनस 49 कितना होता है, तो 100 माइनस 49 होता है हमारे पास 51 इंटू 7 हमारे पास करना है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लास्ट में हमारे पास 4 आना चाहिए, 4 2 में है तो ये तो हट गया, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 7854, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ, ये हमें पता करनी है। तो tan 45 तो 1 होता है, ये 1 हो गया। cos 30 जो होता है वो √3/2 होता है, और √3/2 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, और ये हो गया 2। वहीं माइनस साइन 60 करना है, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और ये हो गया स्क्वायर में ही, तो ये तो वैसे ही कट हो गया, कोई ज़रूरत नहीं थी नीचे लिखने की, और 2 हमारा आंसर हो गया, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अ शॉपकीपर सेल्स शुगर एट 40 per kg which he purchased at 36 rupees per kg. His weighing machine is faulty and it measures only 800 gram while selling. His percentage profit correct up to this much. Okay, तो अगर हम देखें कि वो ऑलरेडी जो उस पे क्या कहते हैं, कितना कमा रहा है वो वेइंग की वजह से, तो वो 800 तोलता है, बल्कि 1000 उसका ग्राम होना चाहिए, और 36 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से बेच रहा है, यानी कि वो हर ग्राम के ऊपर 28.80 कमा रहा है, और ये उसका सीपी पड़ गया। और एसपी कितना पड़ेगा, एसपी पड़ेगा उसको 40 रुपये का, ठीक है। तो 40 माइनस 28.80 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 11.20। तो 11.20 डिवाइडेड बाय 28.80 इंटू 100 जब हम करेंगे तब हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ 38.89। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, एंड इसमें हमें क्या बोला है, PQR इज़ राइट एंगल ट्राइंगल एट QP, और R हम यहाँ लिख देते हैं। PQ की वैल्यू है हमारे पास x माइनस वाई, QR की वैल्यू है हमारे पास x, और ये हो गया x प्लस वाई। S इज़ अ पॉइंट ऑन QR, ओके, ये है हमारे पास S। QS इज़ इक्वल टू PQ, QS इज़ इक्वल टू PQ। तो PQ क्या है, इसकी वैल्यू होगी हमारे पास x माइनस वाई, तो यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी y। कैसे हो गया, देखिए टोटल हमें दे रखा था x, और ये अगर हम बात करें कितने दे रखी है, x माइनस वाई प्लस QR, तो x और x तो कैंसिल हो गया, QR की वैल्यू होगी y। तो ये इससे आया था कि मैंने डायरेक्ट कर दिया बेसिकली SR, ठीक है।
तो हमें क्या पूछा है कि द रेशियो ऑफ क्यू एस इज़ टू क्यू आर फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इज़ टू वाई। ठीक है, तो अगर हम देखें पी क्यू की मान लो आप लेंथ होगी 3, क्योंकि ट्रिपलेट हमें लेना है, तो 3, 4, 5 का हम ट्रिपलेट ले रहे हैं। तो ये हो गया कितना 5, ये हो गया मान लो आप 3, और ये हो गया कितना 4। ठीक है, तो अगर हम देखें क्यू एस और पी क्यू जो है सेम होगा, तो उन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 3, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, और तो ये बचा कितना, ये बचा 1। तो यानी कि क्यू एस और एस आर का रेशियो कितना होगा, ये होगा 3:1 का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 हमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ स्कूटर्स सोल्ड बाय 5 स्टोर्स इन 4 डिफरेंट मंथ्स इन द ईयर 2022. Find the ratio between the total number of scooters sold by store A and B together in January. A and B together in January and total number of scooters sold by D and E together in March. मार्च में D एंड E ने टुगेदर बेचे हैं। तो रेशियो हमें पता करना है, तो इन दोनों का सम कितना हो गया, ये हो गया 380, और इन दोनों का सम कितना हो गया, ये हो गया 500। तो 380/500 हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 19/25, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, एंड ये क्या कह रहा है, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस बाय बाइक, ही कवर्स 25% ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 25 km/h, 50% of the distance at the speed of 50 km/h and remaining at the speed of 12.5 km/h. What is his average speed of whole journey? ठीक है, तो हम अगर देखें टोटल डिस्टेंस को मान लेते हैं d, तो उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है विद टाइम, जो स्पीड उसकी दी गई है तो वो होगी कितना 0.25 d। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा टाइम इज़ 0.25/25। वहीं सेम अगर हम देखें जो नेक्स्ट डिस्टेंस है 0.5d हो जाएगा, एंड इसका जो टाइम होगा वो क्या होगा 0.5d, या d भी लिख देती हूँ, एंड ये हो गया कितना 50। सेम बचा हुआ जो होगा वो कितना होगा 0.25 पे, और ये इसकी स्पीड क्या थी 12.5 km/h। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास, इन सबको टोटल करते हैं हम, देखिए ये हो गया हमारे पास 0 और ये हो गया 100। 0.5 था यहाँ पे, तो 0 नीचे हो गया, ये हो गया 100, ये गया नीचे 0, एंड ये कैंसिल आउट होने के बाद कितना हो गया नीचे 50। यानी कि टोटल टाइम जो है हमारे पास वो होगा कितना d/100 प्लस d/100, और ये हो गया d/50। तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 4d/100 विच इज़ d/25। ये हो गया टाइम। एवरेज स्पीड हमें पता करनी है, डिस्टेंस हमारे पास d था टोटल, और टाइम हमारे पास d/25 था, तो 25 तो ऊपर आ जाएगा और d कैंसिल हो जाएगा, यानी उसकी एवरेज स्पीड जो है वो 25 km/h की रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48, एंड ये क्या कह रहा है, इफ़ सम ऑफ 2 नंबर्स इज़ 60 and their HCF and LCM is this much respectively, then the sum of the reciprocal number is। तो देखिए
हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू HCM। तो ये कितना दे रखा है 5 इंटू 60, तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना आ गया 300 का। सम ऑफ टू नंबर्स हमें दे रखा है, यानी कि A प्लस बी हमें दे रखा है कितना 60, और A इंटू बी हमने पता कर लिया है कितना है 300। तो इसका रेसिप्रोकल हम करते हैं, तो 1/A प्लस 1/B। जब हम LCM लेंगे तो कितना होगा, ये होगा B प्लस A/AB। ठीक है, AB की वैल्यू आ गई हमारे पास 300 और A प्लस बी की कितनी है 60, तो ये हट गया 1/5, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 देख रहे हैं, एंड इसमें क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज सोल्ड बाय द कंपनी ओवर द ईयर दिस। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 7AH बैटरी सोल्ड इन 2021 एंड 20। तो ये देखिए 5 का गैप है, बट ये हंड्रेड्स में है, तो 500 हो जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज दिस मच, फाइंड द लार्जर नंबर इफ़ द रेशियो बिटवीन द टू नंबर इज दिस। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा हमारे पास नहीं, हमें क्या करना है, देखिए HCF और लार्ज नंबर का ही तो पता करना है, तो लार्ज नंबर 9 इंटू 7 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 63। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस पेपर, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।